कौन सा आदमी ऐसा है करोड़पति भी हो, फिर उसको क्या है समझौता क्या करना पड़ता है, क्या समझौता करना पड़ता है? मेरी अर्धांगिनी है, मेरी अपने घर का काम नहीं करेंगे तो क्या बाजार का काम करेंगे? थोड़ा बहुत हेल्प तो, बोलो ना प्रतिपाली, थोड़ा बहुत हेल्प तो करना पड़ता है। भली मटर टमाटर की सब्जी औरत बनाती हो, लेकिन मटर तो शाम को आदमी को छीलना पड़ती है। और कोई मेरे को नट जाए, भगवान जो मेरे को नटे उसका पूरा पुण्य घटे। मैं बद्दुआएं नहीं दे रहा हूं, एक अच्छी क्वालिटी का आशीर्वाद है सत्य बुलवाने का। बताओ, बोलो, ऐसा कौन सा आदमी है जिसने मटर नहीं छीली हो? मैं गारंटी से कहता हूं, मटर नहीं छीली होगी तो सेम छीली होगी, है ना? सेम नहीं छीली होगी तो भिंडी सुधारी होगी, कुछ ना कुछ तो तुमने किया होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि सब्जी साग ना बनाई हो, आधा काम तो करना हो। चिल्लाती है मैं ही क्या करूं, करते करते मरी जा रही हूं मैं। पहले देखो कैसी लाल टमाटर सी थी, यहां करके भिंडी सी हो गई सूख के। ये और चार बातें सुनाती। इसलिए ध्यान रख के चलो, संसार का चक्कर तो संसार का चक्र है, वो चक्र नहीं चक्रव्यूह है। क्या है? चक्रव्यूह है। हां, अगर तुम में हिम्मत हो तो चक्रव्यूह के सामने गरुड़व्यूह की रचना करो। मैं हरिवंश पुराण से बोल रहा हूं। किससे? मैं हरिवंश पुराण से बोल रहा हूं। दुर्योधन आदि ने क्या किया? दुर्योधन आदि ने चक्रव्यूह की रचना की, तो श्री कृष्ण ने गरुड़व्यूह की रचना की, जिस पर नेमिनाथ स्वामी स्वयं सवार थे। जितने चक्रव्यूह के, पूरे चक्रव्यूह पर जितने सैनिक बनते थे, गरुड़व्यूह की सिर्फ सिर के ऊपर उतने सैनिक बनते थे। उन्होंने गरुड़व्यूह की रचना की और गरुड़व्यूह से चक्रव्यूह की धज्जी क्या कर दी? उड़ा दी। ना कोई खाने के दिन है, ना कोई खेलने के दिन है, ना कोई पीने के दिन है। और सही बात है संगई जी, महाराज के आने के बाद में अक्कल ठिकाने लगती है। मुनि महाराज को 10 बजे 10:30 बजे आहार चर्या संपन्न होती है, और जिस दिन चौका होता है आदमी की अक्कल 12:30 बजे ठिकाने लगती है। तुम एक पुड़ी तो मांग के देख लो औरत से। हमारे अध्यक्ष महोदय को तो लेटेस्ट अनुभव हुआ 3 दिन अभी। लगे बुरा तो लगे, लॉकडाउन लगा हुआ है। लगे बुरा तो लगे। हे अध्यक्ष, वो अध्यक्ष हैं, हम आचार्य, हम दोनों की राशि एक है। वो अध्यक्ष है, हम आचार्य है। 3 दिन अनुभव हो गया। 12:30 के पहले अक्कल ठिकाने लगने वाली। मांग के देख लो, 1 गिलास चाय दे दो। अभी नहीं बनेगी, अभी हम चौका चल रहा है अभी। अरे भाई, ऐसा कैसा चौका? महाराज को तुम 6 गिलास बना रहे, तुम्हें 1 कप बना के तो दो। महाराज को तुम 6 गिलास बना रहे, तो हमको 1 गिलास तो बना करके दो हमारे लिए। 1 गिलास बना करके तो दो हमारे लिए। भैया अभी चौका चल रहा है, अभी चौका चल रहा है। आदमी बड़ी 9:30 बजे गया, दो कुछ नहीं, अभी कचौरी बना रहे, बाहर बैठो। ये भैया, उनको कचौरी बना रहे तो हमारा कचौरा क्यों बना दिया? थोड़ी देर बाद गए, दो कुछ हो तो 9:30 बज गए, अभी चटनी पीस रहे, तो मेरे को क्यों पीसे डाल रही भाई? कुछ नहीं मिलता है। महाराज का आहार चालू हो गया, तो महाराज भी 12 के पहले निपटने की कोशिश नहीं करते। खूब कोशिश की 9:30 बजे आहार को निकल जाओ तो 10 बजे हम फ्री हो जाए। तो भैया 12 बजे, उसके बाद जब 12:30 बजे पहुंचता है तो देखता, हाय राम, अभी तो दीदियां बैठी हुई हैं। एक निपटा, दूसरा उलझ गया। उसके बाद में फिर थाली लग के आती है, तो सोचता था कि थोड़े आराम से करेंगे, तो थाली में वो ही आया, मूंग की दाल और लौकी की। हे भगवान, इस रामकली ने आज मुझे भी महाराज जी बना दिया। रामकली ने आज मुझे भी महाराज बना दिया। और उसमें भी लाल सब्जी आया, उसमें नमक नहीं, ऊपर से डाला गया, तो ऊपर ही ऊपर स्वाद आया, अंदर तो स्वाद आया नहीं। भैया ये काहे के ऐसे बताओ? देख लो, टी शर्ट पहने बैठे हैं, काहे के ऐसे?
कोई ऐस नहीं, कोई खाने के दिन नहीं, कोई पीने के दिन नहीं, कोई ऐस नहीं होता है। पर जिंदगी भर करते रहो, सबको साधते रहो, लेकिन कोई को भी खुश नहीं कर पाए। ये लिख के दे सकता हूं मैं, 24 घंटा का तपा हुआ हूं, लिख के दे सकता हूं मैं कि आज तक कोई किसी को खुश, बोलो बता दो, एक भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, एक भी व्यक्ति खड़ा हो के बोल दे कि हमने किसी को खुश कर लिया। बेटे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, आंचल का दूध पिलाया, नाक पोंछी, मुंह पोंछा, पेशाब गोदी में कर दी तो उठा करके धुलाया, बिष्टा कर दी तो उसको धुलाया, नाक टपका दी ओली में तो सब कुछ किया। बाद में जाकर के एक ही जब आया बुढ़ी के पास, बोल बुढ़ी, जवाब यही आया, तुमने मेरा, पूछ लो, कहीं दूर नहीं जाना, तुमने हमारा क्या किया? हम तो अपने आप इतने बड़े हो गए। अब आप सोचो कि तुम एक को नहीं पाल पा रहे, हमने 4 कैसे पाले होंगे? सोचो आप, वो एक इतना सा है, उससे ही नाक में दम है, और बेचारी ये बुढ़ियां है ना, ये पाल रहे नाती पोते, तुम क्या पालोगे? जे हैं पालती हैं, तुम्हारे बच्चों को भी इसने ही पाला है। तुम्हारी रामकली से खुद का पुद्गल नहीं समझता, 2 पुद्गल क्या संभालेगी वो? एक बच्चे को जन्म देने होने के बाद तो 3 साल तो बेड रेस्ट करती है, पूछो पीयूष जी से। तो ये डॉक्टर ही बता देता है कि भैया आराम करो, इतनी कमजोरी आ जाती, इतनी। डॉक्टर ये कहता लोटा मत छीना, कटोरी मत छूना, चम्मच मत छूना, तो बेचारी सास है जो थाली भर भर के लाती, एप्पल बहू ले लो, काजू मम्मी अभी इच्छा नहीं है, रख दो बाद में खा लेंगे। ऐसे लगता 3 लोग की कमजोरी इनको ही आई है, गजब की कमजोरी। एक बच्चा पैदा किया, इतनी कमजोरी, तो और आप तो सोचो तुम्हारी माँ ने पूरी क्रिकेट की टीम तैयार की, 11 बच्चे, 11 लड़के 2 बेटियां हैं, 13, हाँ तो हैं, ऐसे हैं, 13 11 लड़के और 2 बेटियां हैं, 11 प्लेयर 1 एम्पायर, बोलो 11 प्लेयर 1 एम्पायर। उसके बाद में भी आज भी टकाटक हैं, देख लो आप, वो बेटे देखो आप, इतना सब कुछ करने के बाद हिम्मत ये कि चौका करना, आहार करना, भोजन करना, खाना पीना, सब कुछ काम किया, सब कुछ कर रहे। आज देख लो ना, वृद्ध से वृद्ध वो महिला दादी देखो, वो 4 बार मंदिर आ जाए, बहू जीना नहीं उतर पाती, क्या करे मम्मी, डर लगता है ये फिसल ना जाए। सास तो सोच रही थी बहू आएगी थोड़ा सहारा हो जाएगा, बहू पहले से सोच के आई कि मम्मी मिलेंगी तो सहारा हो जाएगा। ये स्थिति है। वो 4 बाल्टी उठा लाए, उनसे बाल नहीं उठता है, वो बाल्टी उठा लाए, इनसे बाल नहीं उठता है। और बच्चा भी थोड़ा रोना चालू कर दे तो 3 तमाचा देती है, फिर बेचारी वो दादी का दिल पिघलता है तो बेचारी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वही बेचारी है ना, फिर वो बहू को 4 बातें सुनाएगी। लेकिन चुप कौन करेगा? आज मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, पोता पोती किसके साथ सोते? दादी के पास। दादी कहानी सुनाएगी, क्या सुनाएगी? दादी कहानी सुनाएगी, उसको लाड़ प्यार रहता है। तो वृद्ध व्यक्ति, और चौका भी ये ध्यान रख के चलना, मैं तो आज भी ठोक के बोलता हूं कि जब तक ये हमारे घरों में बुजुर्ग व्यक्ति हैं तब तक दिगंबर साधुओं की व्यवस्था है। जिस दिन ये बुड्ढे तुम्हारे घर से चले जाएंगे, समझ जाओ धर्म ही हमारे घर से चला गया है। नहीं, बहुओं को पानी छानते भी नहीं आता, वो तो कहेंगी बिस्लरी लाओ, एक कैंपर ला दो, महाराज जी को बोल देना आरओ का पानी, सर्वम शुद्धम शुद्धा। आजकल सोले की परिभाषा क्या है? पहले की सोले की परिभाषा छोड़ो, आज के सोले की परिभाषा क्या है? जो तेल का पीपा पैक आए वो शुद्ध, जो घी का पैकेट पैक आए वो शुद्ध, जो हल्दी मिर्ची नमक जीरा धनिया का मसाला जो पैक आए, किसी ने नहीं छुआ, महाराज जी सोले का है, अबे तो देखो सील भी नहीं खुली, वो सोले का है। बस जो साड़ी
पन्नी में पैका है वो सोले की है, धोने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कहाँ का सोला लाए भैया, ये कहाँ का सोला है? कोरा कपड़ा कभी भी शुद्ध नहीं होता है, चाहे कोई भी वस्तु हो, ऐसा सोला कभी भी चलता नहीं है। तो ये स्थिति होती है कि बाल्यकाल में बाल्य मुनि, युवा मुनि, वृद्ध मुनि एक महान तपस्या करते हैं, चारित्र को दान बिना धम्मा धम्म फलम्मी हर्षो भावो, बोलो धम्मा धम्म फलम्मी हर्षो भावो होई संवेगो। धर्म सागर महाराज जी का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है कि उनके समय में एक ऐसा दशक था, एक ऐसा दशक था, उन लोगों की ऐसी मानसिकता, थिंकिंग, ऐसा सोच, ऐसा रहता था कि मुनि दीक्षा बड़े बुजुर्ग लेते हैं। मतलब महाराज जी माने मतलब बड़े बुजुर्ग 50, 60, 70 साल के लोग, और पहले ऐसे बड़े बुजुर्ग अवस्था में ही दीक्षा लेते थे, संसार देख के, भोग के। लेकिन अभी कुछ दशकों से एक ऐसा युग आया कि भगवान महावीर स्वामी का अनुसरण करने वाले युवा मुनि बन रहे हैं। धर्म सागर जी के समय में कोई मुनिराज बिल्कुल यंग थे, वो 20-21 साल के मुनिराज होंगे। वो उनकी दीक्षा तो महाराज के दर्शन करने गए तो महाराज ने उनको देखा और देख के ओहो अहो युवा मुनि, देखो सामने से महावीर आ रहा है। महावीर ने कुमार अवस्था में दीक्षा धारण की और उनसे रहा नहीं गया, उठ गए और उन्होंने पकड़ के उनको अपनी गोदी रूपी सिंहासन में बिठा लिया, गोदी पर बिठा लिया। इतना वात्सल्य उनके अंदर आया कि वा मुनि धम्मा धम्म फलम्मी हर्षो भावो होई संवेगो। मुनि को देख करके जिसका चित्त प्रसाद आह्लाद, क्या निद्रा। जब दिखे जिन मुद्रा, बोलो जब दिखे जिन मुद्रा, तज दो तत्क्षण निद्रा। जब दिखे जिन मुद्रा, तज दो तत्क्षण निद्रा। नजर आए आंखों से जिन मुद्रा, कितना सोए। अनादिकाल से सोई तो रहे, अनादिकाल से खाई तो रहे। अरे कोई आलू छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिस दिन गिलानी आ जाएगा, नाम लेने का भी त्याग कर दोगी। कितना खाया, कितना पिया, कितना सोए, कितना भोगे, क्या नहीं किया। जब जागो तब सम्यक दर्शन दीपा, धम्मा धम्म फलम्मी हर्षो भागवो। हम छोटे बच्चों को देखते हैं, इतनी खुशी होती कि देखो कितना पुण्य लेके आए। युवाओं को देखते कितना पुण्य लेकर के आए। आज चौकी में तो आए, होटल में तो नहीं गए। आज प्रवचन सुनने के लिए आए, मूवी देखने तो नहीं गए। आज साधु के बिहार में चल रहे, कहीं गार्डन में तो नहीं गए। पुण्य है क्या? पुण्य कुछ नहीं है। बोलो पुण्य। बस कोई पूछे पुण्य क्या है, बोल देना हमने ग्रंथ नहीं पढ़े, निर्ग्रंथ पढ़े। बोलो हमने, बोलो हमने ग्रंथ नहीं पढ़े, हमने तो निर्ग्रंथ पढ़े। हमने ग्रंथ नहीं देखे, हमने बस जिसने निर्ग्रंथ को देख लिया, निर्ग्रंथ ही ग्रंथ है। ग्रंथ निर्ग्रंथ नहीं है, पर निर्ग्रंथ ही। ये जो है ना, ये जो है ना, ये द्रव्य संग्रह भी है। बोलो कैसे? बोलो जीव मजीबम दव्वम जिन वन वस हेण जेणणे दिठम देविंद वंदम वंदे तम शव्यदा शीर्षा। एक ग्रंथ की गाथा है, इसलिए निर्ग्रंथ ही ग्रंथ है। यही समय सार हैं। बोलो यही कैसे? कैसे? बंदित सव्य सिद्धे धोव मचल मड़ो बवम गदी में पत्ते बोछामी समय पाहुड़ो मिणमु शुद्ध केवली भड़िदम। ये समय सार का मंगलाचरण है। तज्जयति परम ज्योति
समम समस्तैरनंत परे आयै दर्पण तले वे शकला प्रतिफलति पदार्थ मातिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ग्रंथ ही निर्ग्रंथ ही। बोलो हमने ग्रंथ नहीं पढ़े, बोलो हमने ग्रंथ नहीं पढ़े, हमने तो निर्ग्रंथ पढ़े। निर्ग्रंथ में ग्रंथ को देखा और निर्ग्रंथ ही ग्रंथ हैं और निर्ग्रंथ ही अरिहंत हैं, क्योंकि मुनि ही क्या बनते हैं, अरिहंत बनते। इसलिए हमने गुरु देखे, हमने शास्त्र भी देख लिया। और पुण्य क्या है, कोई पूछ ले विकास भाई पुण्य क्या है, हम महाराज जी के पास में आए यही पुण्य है। बोलो बोलो महाराज जी के पास आए खत्म। हमको नहीं मालूम बाकी आगे पीछे की गाथा, ना सूत्र ना श्लोक ना कारिका ना टीका ना वृत्ति। महाराज जी के पास आए यही पुण्य है, प्रवचन में आए यही पुण्य है। महाराज जी की भैया वृत्ति कर ली हमने, अब नहीं जान भैया वृत्ति क्या है बताओ ज्ञानी। भैया वो तो ठीक है क्या भैया वृत्ति, 16 कर्ण भावना में तीर्थंकर। अब वो नहीं मालूम उसको क्या तीर्थंकर प्रगति क्या क्या है, फिर कहेगा मेरे ऊपर से निकल गया, मुझे अंदर डालना है। तो भैया वृत्ति तीर्थंकर प्रगति के बंध में एक कारण। और क्या है भैया वृत्ति, हर एक एंगल से कसो तब भी ये तो बहिरंग नहीं है, अंतरंग तप है। भैया वृत्ति करना अंतरंग तप है। और आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने भैया वृत्ति नाम का शिक्षा नाम का व्रत कहा है। भैया वृत्ति नाम का शिक्षा व्रत उन्होंने स्वीकार किया अलग अलग आचार्यों ने। तो भैया वृत्ति एक शिक्षा व्रत है। भैया वृत्ति 16 कर्ण भावना में एक भावना है। भैया वृत्ति एक तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण है। भैया वृत्ति एक अंतरंग की निर्मलता है, सौहार्दता है, कसायों की मंदता है, अनेक प्रकार के गुण से भरा हुआ है। हम नहीं जानते क्या है, लेकिन हम तो यही पुण्य कर रहे हैं। महाराज जी के पास आ गए यही हमारा पुण्य है। और घर गृहस्थी में उलझे, होटलों पर उलझे, दोस्तों के साथ उलझे, टीवी के सामने बैठो, यही पाप कर्म का उदय है। क्या यही पाप है। भली तुम देख रहे, लेकिन मन में यह आता कि गलत है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या करें, कसाय की तीव्रता है इसलिए उलझे हुए हैं। जब मंदता आएगी तो महाराज के पास आओगे, ये सब अपने आप छूट जाएंगे। छुड़ाने की जरूरत ही नहीं है।